पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यून शान पूरे कंट्री के अंदर जियो यान को ढूंढने का नोटिस देके रखा है। अब हम देखते हैं कि जियो यान कहता है, लगता है यून शान वास्तव में मेरे लिए अपना सारा धन खर्च करने को तैयार है। अब जियो यान बहुत जोर से हंसता है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने नीचे एक नाजुक और सुंदर चेहरे का आधा हिस्सा प्रकट करता है, और अब हम देख सकते हैं कि वो जियो यान है। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का अभी भी बाहर कुछ प्रभाव जिया मार एम्पायर का दायरा में था, लेकिन यह बहुत कम था। बेशक इससे जिया मार एम्पायर के बाहर अदर सेक्ट को उसके इस आदेशों की परवाह नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जिया मार एम्पायर के भीतर गहराई से घुस गया था और एम्पायर के बाहर से इन्फॉर्मेशंस को खत्म करने का प्रयास किया। इस प्रकार मिस्टी क्लाउड सेक्ट को सबसे मिस्टीरियस बना दिया। एम्पायर के बाहर लगभग 1 महीने के दौरान जियो यान मैजिकल बीस्ट माउंटेन के माध्यम से भागा था और उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के उसके साथ रहने से मैक्सिमम मैजिकल बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैजिकल बीस्ट माउंटेन इतनी विशाल थी कि इसमें कई अनोखे बीस्ट रहते थे जिनके पास टेरिफाइंग पावर है। हालांकि रैंक बी एंड अदर स्मॉल बीस्ट वास्तव में हेवन स्वॉलोइंग पाइथन से डरते थे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल बीस्ट के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बचने के दौरान जियो यान का अभी भी यात्रा के दौरान मैजिकल बीस्ट से पीछा किया जाने का डर था। भले ही इस पीरियड के दौरान यात्रा करने की हड़बड़ी ने जियो यान को बहुत कठिनाई का कारण बना दिया था, लेकिन जिस चीज ने उन्हें बेहद उत्साहित किया वो यह थी कि याओ लाओ की बची हुई सोल आखिरकार आधे महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जब तक कि वो फिर से स्वस्थ नहीं हो गई। इस समय जियो यान, जो पहले हमेशा सतर्कता की स्थिति में था, अंततः अब अधिक शांत और तनाव मुक्त होने में सक्षम हो गया है। याओ लाओ के प्रेजेंस के साथ अब कम से कम उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए एक विनिंग कार्ड देगा। इसके अलावा जियो यान के बॉडी के भीतर संग्रहित अवशिष्ट मेडिसिन के प्रभाव में भी इस 1 महीने के पलायन के दौरान उसकी ताकत को एक और लेवल बढ़ाने की अतिरिक्त क्षमता थी। डाओ वैंग क्लास के मैजिकल बीस्ट के सामने जियो यान ने अनजाने में अपनी ताकत बढ़ा दी थी। जियो यान इतने कम समय में 4 स्टार दादू शी बन गया था। अगर उसने पिछले महीने पहाड़ की गुफा में दवा के कारण जल्दबाजी में अपना लेवल उठाया होता, तो जियो यान की ताकत वास्तव में इस 1 महीने में 3 स्टार तक बढ़ जाती। इस तरह की स्पीड को निश्चित रूप से एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, टेरिफाइंग। हालांकि शुरुआत में जियो यान का मुख्य कारण जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। इस पीरियड के दौरान उसने अपने बॉडी के भीतर रिमेनिंग मेडिसिन्स की प्रभावों के साथ जो अनुभव किया था वो वास्तव में असाधारण था, लेकिन यह जियो यान की अपनी नेचुरल टैलेंट से भी प्रभावित था। यहाँ तक याओ लाओ ने भी उसकी बार बार प्रशंसा की। उन सभी में से जियो यान के दिल को सबसे अधिक खुशी से भरने वाली बात यह थी कि 3 दिन पहले 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद और याओ लाओ के मार्गदर्शन में उसने बर्निंग फ्लेम वैली की गुप्त तकनीक के कुछ हिस्सों को स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस। पहले वो वास्तव में उस अभ्यास के दौरान कई बार असफल हुआ था, लेकिन जो देखा जा सकता है उसकी ताकत अभी भी लगातार जंपिंग स्पीड सीमा से बढ़ने में कामयाब रही। जियो यान एक सीक्रेट टेक्निक की कॉन्सेप्ट को हल्के से समझ सकता था। उसे विश्वास था कि जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता है, वे निश्चित रूप से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को अच्छी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम होगा। और अगर वो समय आया तो उसके लिए दादू शी लेवल या उससे भी अधिक के विरोधियों का सामना करना आसान होगा, क्योंकि वे सीक्रेट टेक्निक उसकी ताकत बढ़ा सकती हैं। संक्षेप में, इस 1 महीने के पलायन के दौरान जियो यान ने जो हासिल किया था वो उसके लेवल अप के लिए बेहद फायदेमंद था। जियो यान पिछले महीने में अपने लाभ के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया और अपने आसपास के लोगों द्वारा उसे दी गई अजीब निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने बांस की टोपी को थोड़ा नीचे खींच लिया और अपना पूरा चेहरा अंधेरी छाया में छिपा लिया। धीरे धीरे करीब जाने से पहले उसकी निगाहों ने शहर के प्रवेश द्वार को खंगाला, जहां से कई लोग गुजर रहे थे।
मौजूदा हालात को देखते हुए जियो यान सोचता है कि जितना जल्दी हो सके जियामार एम्पायर को छोड़ देना ही उसके लिए बेहतर था। एक गाइड के रूप में नक्शे का उपयोग करते हुए यदि वो कई चौकियों से गुजरते हुए आसानी से दा लिंग शहर से गुजरा तो वो जल्द ही जियामार एम्पायर की अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। यह तब था जब उसे केवल जियामार एम्पायर से दूर जाने की जरूरत थी और मिस्टी क्लाउड सेक्ट द्वारा उसका शिकार करना पूरी तरह से अप्रभावी होगा। जियो यान शहर के गेट के करीब चला गया और लाइन के पीछे कतार में खड़ा हो गया। शहर के फाटक पर चिपकाए गए श्वेत पत्र को देखते हुए उसकी निगाहें थोड़ी सी डूबने से पहले उसके चारों ओर घूम गईं। दो अलग अलग चेहरों की छवियां थीं, एक उनकी वर्तमान उपस्थिति थी जबकि दूसरी यान जियाओ की उपस्थिति थी जब वे अल्केमिस्ट ग्रैंड गैदरिंग में भाग ले रहे थे। जाहिर है यह रणनीति इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को डर था कि जियो यान एक बार फिर यान जियो की नकली पहचान का उपयोग करेगा। जियो यान ठंड से हंसा, उसकी निगाह शहर के फाटकों पर पड़ी और उसने महसूस किया कि पहरेदार सड़कों पर खड़े सभी लोगों की पहचान की जांच कर रहे हैं। जब भी लोग शहर में प्रवेश करते थे दोनों सैनिक तभी तस्वीर को पकड़े हुए निरीक्षण करते थे और अपनी उपस्थिति से इसकी तुलना करते थे। तब जियो यान कहता है कि क्या जियामार एम्पायर का शाही परिवार गुप्त रूप से मिस्टी क्लाउड सेक्ट की मदद कर रहा है। अब अचानक जियो यान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और जियो यान को संदेह हो रहा था। एक आदमी जो उसके सामने लंबे समय से इंतजार कर रहा था अचानक एक अधीर चेहरे से बुदबुदाया। फिर वो आदमी कहता है कि अरे मुंह संग जो सिर्फ एक सिटी गार्ड है अब इतना घमंडी है। क्या उसे लगता है कि द लिंक सिटी में अंतिम फैसला अकेले उसके पास है? अगर वो वास्तव में जियो यान से मिले तो उसे डरना चाहिए और कहता है कि उसे और उसकी लीडर को जियो यान के हाथ से मारना चाहिए। और तब एक आदमी जो उसका दोस्त लग रहा था उसने झट से उसे पकड़ लिया और फुसफुसाया, चुप रहो, इतना जोर से मत कहो। भले ही जियो यान के लिए भगोड़ा आदेश जियामार शाही परिवार से संबंधित नहीं था, लेकिन म्यूसांग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से है। वो केवल अपने संप्रदाय के गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। वो सार्वजनिक कार्य करने और अच्छा काम करने की आड़ में भी अपने स्वयं के हितों को स्वचालित रूप से प्राथमिकता देगा। जिसके बाद वो आदमी अभी अपनी लार थूका और बड़बड़ाया कि दूसरों को धमकाने के लिए दूसरों के प्रभाव का उपयोग करना। हालांकि उसने अपना मुंह नहीं खोला और कठोर शब्द बोले जैसे उसने अभी एक पल पहले किया था। जाहिर है म्यूसांग नाम का शख्स अब भी उसे डराता था। जियो यान ने दोनों के बीच बातचीत सुनी जो कह रहे थे कि वे वास्तव में मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग हैं। तभी उसे अचानक एहसास हुआ मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्य पूरे जियामार साम्राज्य में बिखरे हुए थे। कहा जा रहा है कि उनके पास जियामार साम्राज्य के भीतर आधिकारिक पदों पर बैठे लोगों की कोई कमी नहीं थी। अब जब उन्हें संप्रदाय से गिरफ्तारी का आदेश मिल गया था तो उन्हें केवल अपनी शक्ति का गुप्त रूप से उपयोग करने की आवश्यकता थी। वे जियामार साम्राज्य के भीतर सभी चौकियों पर अवरोधन के लिए लोगों को जल्दी से तैनात करने में सक्षम होंगे। केवल अब जियो यान को एहसास हुआ कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास जियामार साम्राज्य के भीतर किस प्रकार की शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियामार शाही परिवार, जिसने पूरे शाही क्षेत्र पर शासन किया था, उनसे डरता था। जियो यान ने उस कतार से हटने से पहले अपने दिल में विचार किया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके बाद वो शहर की दीवार के अंत की ओर मुड़ा। उसने अपना सिर उठाया और शहर की दीवारों पर सो रहे पहरेदारों के समूह को देखा। उसकी पीठ थोड़ी हिली और पर्पल क्लाउड विंग्स धीरे धीरे बाहर की ओर खींची। उसने अपने पैरों को थोड़ा झुकाकर एक पल में अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर तुरंत उछल गया, उसके पैर की उंगलियां दीवार से दब गईं और वो एक काली छाया में बदल गया जो शहर की दीवार पर बहुत तेजी से चढ़ गया। उसके बाद वो दीवार के दूसरी तरफ कूद गया। सैनिकों ने अपना सिर घुमाने की पहले जियो यान तेजी से जमीन में उतारने के बाद तुरंत एक बिल्डिंग के पीछे छुप गया। इसके बाद उसने ताली बजाई और अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को हटा दिया। केवल फिर क्या वो कैजुअली शहर में चला गया।
और इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवन की सीजन 6 के एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।